क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का जी, जिसका ये हमारा थर्ड प्रश्न है। ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि मान लिया जाए कोई कार्य है, जैसे गड्ढा खोदना ही, तो ए गड्ढा 8 दिन में पूरा कर लेता है, खोद लेता है, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर वहाँ पे कार्य करेंगे गड्ढा खोदने का, तो वो कितना दिनों में पूरा होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। यानी कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों को अगर हम एक साथ वही काम करने के लिए दे देंगे तो वो कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर ए द्वारा कितना दिनों में पूरा होगा। तो ये एक दिन में यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, इतना भाग पूरा करेगा। कुल दिया हुआ है 8 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना पूरा करेगा, तो एक दिन में 1/8 भाग पूरा करेगा। अब यहाँ पे बी द्वारा निकालेंगे, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा। बी पूरा करता है 12 दिनों में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, तो एक दिन में ये जो काम है, जो एक काम है, तो इसको एक दिन में निकालने के लिए इसमें हम टोटल दिन से भाग दे देंगे। तो टोटल है 12, तो 12 से भाग देंगे तो ये इतना भाग पूरा करता है एक दिन में बी। अब सी कितना दिनों में पूरा करता है, एक दिन में। सी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, तो ये सी द्वारा किया गया एक दिन में काम हो जाएगा 1/15 भाग, यानी कि वो एक काम का 1/15 भाग पूरा करता है एक दिन में। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि तीनों जब एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ए, बी और सी के द्वारा किया गया एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम किया गया, इसे हम पहले ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 120 आएगा। ये कटेगा 8 से 15 ठीक 120, 15 से 15 बार में, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 12 दहा यानी 10, प्लस 15 8 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये यहाँ से निकल कर आएगा 15 और 10 25 और 5 30 31 32 33 बटा में 120। तो यहाँ से 33/120 निकल कर आया। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ए, बी और सी उसी काम को 33/120 है, तो इसे हम उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120/33। तो ये कैंसिल होगा, इसे 3 से काट लेंगे, 11 तिया 3 से 11 मरते हुए, और 3 से 3 चौके 12 यानी 40/13 11 40/11, यानी कि ये आ जाएगा पूर्णांक में 11 तिया 33 और बचेगा 7,
7 ऊपर और ये 11 नीचे, यानी 3.7/11 दिनों में पूरा करेगा। अगर तीनों को एक साथ कार्य दे दिया जाए करने के लिए तो वो 3.7/11 दिनों में पूरा करेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर हमारा प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 घंटे और 16 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ उस काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तो सी अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। यानी कि ए और बी 24 घंटा में किसी कार्य को समाप्त करता है और बी 16 घंटा में किसी कार्य को समाप्त करता है। यदि ए और बी और सी तीनों काम को करता है उसी काम को, तो 8 घंटा में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सी अगर अकेला उसी काम को करेगा तो वो कितना घंटा लगाएगा। तो इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे कि ए किसी काम को 24 घंटे में पूरा करता है तो उसका एक दिन का कितना काम हो जाएगा। तो 24 घंटों में पूरा करता है तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/24 हिस्सा। कोई काम है जैसे वो पढ़ाई का कार्य कर रहा है तो वो 24 घंटों में पूरा करता है किसी काम को। जैसे पढ़ाई को ही ले लेते हैं तो 1 घंटा में वो कितना हिस्सा पूरा करेगा, तो वो 1/24 हिस्सा पूरा करेगा। और बी उसी काम को 16 घंटों में पूरा करता है, यानी बी 16 घंटे में पढ़ाई का कार्य पूरा कर लेता है। तो बी 1 घंटा में कितना पूरा करेगा, तो 1 घंटा में हो जाएगा 1/16 हिस्सा। तो अब यहाँ पे ए और बी दोनों 1 घंटा में कितना काम करेगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए और बी द्वारा 1 घंटा में ये करेगा। पहला है 1/24, 1/24 हिस्सा पूरा करता है एक दिन में। ए पूरा करता है 1/24 हिस्सा, तो ये 1/24 हिस्सा इसका हो गया। और बी 1 घंटा में पूरा करता है 1/16 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/16, यानी कि ए और बी द्वारा 1 घंटा में 1/24 और 1/16 हिस्सा पूरा करता है, हिस्सा पूरा करता है। जब दोनों मिलकर यहाँ पे कार्य करता है तो ये 1/24 और 1/16, तो ये ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 24-16 का एलसीएम 48, 24 दूनी 48, तो 2 + 16 × 48, तो ये 3। यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 5/48। अब प्रश्न में बोला गया है यहाँ पे, यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ उस काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। यानी कि तीनों मिलकर अगर कोई ये काम करता है तो वो 8 घंटे में समाप्त हो जाता है। और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो वो इतना में समाप्त होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, बी और सी किसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। यानी कि यही काम को वो तीनों अगर मिल के करता है तो वो 8 घंटे में पूरा हो जाता है। तो इसका हम पहले 1 घंटा का ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ए, बी और सी किसी काम को 1 घंटे में 1 घंटा में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा 1/8 हिस्सा पूरा करता है। जब तीनों मिलकर वो काम करता है तो वो 1/8 हिस्सा पूरा करता है 1 घंटा में, और 8 घंटा में वो काम कर लेता है टोटल।
तीनों मिलकर, ए बी और सी। तो यहाँ से हमें अब बताना है कि सी अगर अकेला काम करेगा तो वो कितने घंटों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे जब ये ए और बी दोनों मिलकर कार्य करता था तो 1 घंटा में इतना भाग काम कर लेता था, 5/48 भाग। और जब ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करता था तो वो 1/8 हिस्सा पूरा करता था। यानी कि जब तीनों मिलकर करता था तो ये हिस्सा और ये दोनों मिलकर करता था तो ये, तो दोनों को हम आपस में घटा देंगे तो यहाँ पे से निकल जाएगा सी का 1 घंटा में किया गया काम बराबर, यह आ जाएगा हमारा 1/8 माइनस 5/48। यहाँ पे ये इसी में से इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही बोला गया है कि तीनों मिलकर 8 घंटे में पूरा करता है। तो ये 8 तीनों जब मिल जाता है तो 8 घंटा में पूरा होता है। और जब ए और बी केवल दोनों मिलता है तो ये इतना में पूरा होता है, इतना हिस्सा पूरा होता है। तो ये तीनों में से हम दो को घटा लेंगे, ए बी सी। अगर हम तीनों में से ए और बी का कार्य घटा लेंगे तो यहाँ पे सी का कार्य निकाल सकते हैं। तो ये 1/8 है तीनों का और इसमें से हम 5/48 घटा लेंगे। ये है 1 घंटा का कार्य किया हुआ तीनों का और ये दोनों का है 1-1 घंटा का। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 8 और 48 का 48। तो ये हो जाएगा 8 6 48 यानी 6 और ये हो जाएगा 5। यानी यहाँ से आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1/48। यानी यहाँ से आ गया 48। तो यहाँ लिख लेते हैं अतः सी उस काम को 48 घंटों में पूरा करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।